Good morning, students. Myself, Purvi Goti. I am an assistant professor at Access Colleges in the Department of Biotechnology and Medical Microbiology. So today we are going to talk about pituitary hormone. So this is a continuatory video where in first video we learned about introduction of endocrinology, that what are hormones, how hormones play important role in our body. And in today's video हम पिट्यूटरी हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड है. तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में एट द बेस ऑफ द ब्रेन पे लोकेटेड है. ठीक है, यहाँ पे बोनी कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका, वहां ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है. ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत स्मॉल ग्लैंड है विच इज 0.5 to 1 ग्राम इन डायमीटर एंड इन वेट. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है एंड 0.5 to 1 ग्राम इन वेट होता है. एनाटॉमी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. एनाटॉमी इसमें हम ये समझेंगे दैट पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से कनेक्टेड होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जिसको हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से थ्रू हाइपोफिजल स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होता है जिसको हम पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं. ठीक है, एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एंड इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक ए वैस्कुलर जोन है जिसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया. ए वैस्कुलर जोन क्या होता है? जहां पे ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं. ओके, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अपने अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी 5 डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 डिफरेंट हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसमें दो हार्मोन्स आते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन. एंड देन इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने दो हार्मोन्स रिलीज करता है व्हिच आर एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कह सकते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही समझ आ रहा है कि हमारी बॉडी में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. कैसे करते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं, सेल मल्टीप्लिकेशन को इंक्रीज कर देते हैं एंड सेल डिफरेंशिएशन को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, इंटरनली हमारी बॉडी में एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ा दे. ठीक है, तो ये कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन ऑफ सम ऑफ द एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स. एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स की सिक्रीशन को ये कंट्रोल करते हैं. एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन किसको कंट्रोल कर रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में? तो वो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन एंड फैट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी में होते हैं उनके हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं. क्या हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से? थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोन. ठीक है, ये रिलीज हो रहे होते हैं थायराइड ग्लैंड से जिसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन क्या कर रहे होते हैं? ये हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द इंटरसेलुलर केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन जो होता है वो हमारे ममेरी ग्लैंड की डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है एंड मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन ये ग्रोथ ऑफ द ओवरीज एंड टेस्टिस में सपोर्ट करता है एंड हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. एंटी डायरेटिक हार्मोन. एंटी डायरेटिक हार्मोन वन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन. ये क्या करता है? ये रेट ऑफ वाटर एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है, कितना वाटर हमारी यूरिन से एक्सक्रीट होना चाहिए इस चीज को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स कंट्रोल रहती है. ठीक है, बहुत ज्यादा जब हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तब ये एंटी डायरेटिक हार्मोन वर्क करता है. ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन क्या करता है? हेल्प्स एक्सप्रेस मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड of the breast to the nipples during suckling.
अब जैसा कि आपने देखा कि प्रोलैक्टिन में मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है एंड ऑक्सीटोसिन भी कर रहा है। तो प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है एंड एल्वेओलर डक्ट में स्टोर हो जाता है। जब बेबी सकलिंग स्टार्ट करता है तो ऑक्सीटोसिन काम करता है। जैसे ही बेबी सकलिंग स्टार्ट करेगा, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंड एक्सप्रेस ऑफ द मिल्क जो है ब्रेस्ट से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये ऑल्सो हेल्प करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी एट द एंड ऑफ gestation period. Okay. Now, this is a summary of the metabolic function of the anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland जो है वो रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इन टर्न थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, एंड हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करता है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जो कि अड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, वैसे ही ये रिलीज करता है दो हार्मोन गोनेडोट्रोपिक के, विच इज एफएच, एफएसएच एंड एलएच, जो कि ओवरीज एंड टेस्टिस के ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, जो कि मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है एंड मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये समरी है, ये है थायराइड ग्लैंड और यहाँ से क्या रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ना हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी सिक्रीशन। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस लेक्चर का कि पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन अभी हम लास्ट में पढ़ते हैं, पहले हम ये वाला सेगमेंट देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को थ्रू न्यूरोनल सिग्नल के थ्रू कंट्रोल करता है। नाउ व्हाट इज न्यूरोनल सिग्नल? देखो क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो सेल बॉडी न्यूरॉन्स की वो हाइपोथैलेमस में है और नर्व फाइबर जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो बनते हैं एक्चुअली हाइपोथैलेमस में और सीक्रेट कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये कम्युनिकेशन कैसा है, न्यूरोनल सिग्नल के थ्रू हो रहा है। ठीक है, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना कि जो हार्मोन्स हैं क्या करते हैं, कम्युनिकेशन में काम करते हैं। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हार्मोन्स के थ्रू नहीं हो रही है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है यहाँ पे हार्मोन के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। जो हाइपोथैलेमस है वो अपने हार्मोन को इस ब्लड वेसल में रिलीज कर देता है और इस ब्लड वेसल से जो हाइपोथैलेमस है उसके हार्मोन्स आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करें। तो यहाँ पे हार्मोनल जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, हार्मोनल कंट्रोल हो रहा है। हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, वो एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं, देन एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पहले वीडियो के सेगमेंट में देखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मानो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट करवाएगा टीएसएच हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड ग्लैंड से रिलीज करवाएगा TH and T4 which are triiodothyronine and thyroxine। ठीक है,
तो हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स इस ब्लड वेसल्स में रिलीज करता है। देन ये ब्लड वेसल्स जो है वो यहाँ आती है, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल्स को स्टिमुलेट करती है, देन एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पहले आर्टरी आई, वो कैपिलरीज में डिवाइड हुई, देन कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद फिर इन्होंने आर्टरी का फॉर्मेशन किया, देन ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई नेटवर्क होता है जो पहले कैपिलरीज में डिवाइड होता है, फिर आर्टरी बनता है, फिर कैपिलरीज में डिवाइड होता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और इस नेटवर्क को हम बोल रहे हैं हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो इस हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम के थ्रू हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, कौन कौन से हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको पीछे बताया था कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज द सेम थिंग। ठीक है, तो ये हार्मोन क्या कर रहा है, टीएसएच की सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। ये थायरोट्रोप्स एक सेल है एंटीरियर पिट्यूटरी में व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टीएसएच, तो उसको जाके स्टिमुलेट करता है, तब टीएसएच रिलीज होता है एंड टीएसएच इन टर्न क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 को रिलीज करता है। ठीक है, वैसे ही गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच बाय गोनेडोट्रोप्स। गोनेडोट्रोप्स एक सेल है एंटीरियर पिट्यूटरी में जो एलएच और एफएसएच को रिलीज करती है और इसको जाके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक इसको करेगा स्टिमुलेट एसीटीएच को बाय कॉर्टिकोट्रोप्स। एसीटीएच पे क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा और एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन्स को रिलीज करेगा। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है बाय सोमेटोट्रोप्स। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जो है वो इनहिबिट कर देता है ग्रोथ हार्मोन को। ग्रोथ हार्मोन के लिए दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन जो कि सिक्रीशन को बढ़ाएगा, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा, और एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, और एक ये रिलीज करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को डिक्रीज कर देगा। जैसा कि आपने देखा कि हाइपोथैलेमस से मोस्टली जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो दूसरे हार्मोन्स मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सिक्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं एक्सेप्ट प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के जो सिक्रीशन है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं, पर एक सिर्फ प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है हाइपोथैलेमस से, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि प्रोलैक्टिन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का वन ऑफ द हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को घटा रहा होता है। मतलब अगर हम बॉडी से हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हटा दें, ठीक है, तो बाकी सारे जो हार्मोन्स है जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इन सब की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में घट जाएगी, पर एक प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन है जिसकी सिक्रीशन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसे इनहिबिट करने वाला हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। Now, what are the functions of posterior pituitary gland hormones? ठीक है, one of the hormone है antidiuretic हार्मोन और वेसोप्रेसिन। ठीक है, एंटीडायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन का क्या काम है, जैसे कि हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में ऑस्मोलारिटी बढ़ जाए मतलब सॉल्यूट बढ़ जाए और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाए मतलब वाटर का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो जाए। ठीक है, तो ये सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एडीएच की सिक्रीशन को बढ़ा देता है। एडीएच की सिक्रीशन जब हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो एडीएच क्या करता है, किडनी के पास जाता है और वहां रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जाके ये बाइंड कर जाता है और वहां बाइंड करने के बाद ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी का कमी हो जाता है तो जब यूरिन जो होती है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होने लगती है। क्यों? क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में दो रोल प्ले करता है, क्या क्या, मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स हम थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है
कि मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए ये सिग्नल आता है। जैसे ही बेबी जो है वो निप्पल को सक्कल करना शुरू करता है, एक सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराने लगता है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे एक और इसका रोल है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑनसेट ऑफ लेबर का। क्या करता है, एट द टाइम ऑफ लेबर, जब बेबी जो है उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, तो आपने सुना होगा मदर को लेबर पेन होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीटोसिन उसमें काम करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन इन टर्न और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से बेबी का एक्सपर्शन आउटसाइड द बॉडी आराम से हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीटोसिन एक रोल प्ले करता है, ठीक है। ये पूरा आपका डायग्राम इसी को दिखा रहा है, ठीक है, कि न्यूरोहाइपोफिसिस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सेकंड नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के पास से सिग्नल दिया है और उसने ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराया है, कब, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे और एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, ठीक है। नाउ दिस आर द समरी, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या रिलीज होता है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या रिलीज होता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कह सकते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन। आप ये बुक्स रेफर कर सकते हो पढ़ाई के लिए, गाइडेड एंड लेनो, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।